मऊ बनाम कानपुर। वो चाय लेके आ जाए, चाय वाले ही चाय लेके आ जाए। मेरे दोस्त को बड़ी मेहरबानी है, कमेंट्री टेबल पे चाय लेकर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आगे गांव खोदे का हाल अफरोज बादल साहब जहाँ सुनाए। शुक्रिया साहब तो मैं देख रहा हूँ कोई अगर चले कि तू क्या अगर मिशन चला नहीं तो हाफिज शर्मा आ जा। कहाँ हूँ तो आगा में जो खेला जाएगा पीछे मत छोड़ा जेडी नलगांव वर्सेस चांदपाल। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मुकाबला चल रहा है सबसे बड़ा सुंदर मुकाबला कानपुर वर्सेस देवरिया के दरमियान जो मुकाबला चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 पॉइंट और अपने नाम किया है कानपुर। ये है रोहित 1 नंबर विकेट में कवच आवाज करते हुए 5 खिलाड़ियों के बीच में युविंदर पाल जी आंखों से इशारा कर रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ और रोहित इसके बाद जो मैच खेला जाएगा नोएडा वर्सेस चांदपाल। तो मैं देख रहा हूँ कि अब तौकीर अहमद साहब हलवा पराठा वाले कमांडेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बंदा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको हलवा पराठा भेजकर नाश्ते का पूरा इंतजाम कर रहे हैं तौकीर अहमद साहब हलवा पराठा वाले। तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर रोहित रीड करने के लिए तैयार है। 1 नंबर विकेट में बड़ी बेहतरीन रीड करते हुए अपने टीम की जाने से। तो देवरिया के खिलाड़ी क्या अभी तक इन खिलाड़ी स्कोर का आगाज करना होगा फिर रोहित। तो मैं देख रहा हूँ कि खान मेडिकल की जाने से अगर देवरिया जीती है तो 100 रुपये का इनाम। अरे राशिद और फहद भाई आप कहाँ खो गए हैं? लग रहा है कि घरवाली की याद आ रही है। बहरहाल मेरे दोस्त अपने काम को बखूबी अंजाम देके भी बड़ा प्यारा टूर्नामेंट चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि देवरिया अपने स्कोर को आगे करने के लिए सोच रहे कि करें तो क्या करें। दलदल में फंस चुकी है इस वक्त देवरिया, निकलना होगा। और 2 पॉइंट और अपने नाम किया। तो इसके बाद जो मैच खेला जाएगा टीम में कैप्टन जेडी न्योटा वर्सेस आदम हॉस्पिटल चांदपाल। आदम हॉस्पिटल चांदपाल के तमाम खिलाड़ियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ तैयार हैं। इसके बाद आपका मैच खेला जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि बड़ी कसीर तादाद में अभी तक दर्शक शाकिब भाई बता दो कि दर्शक लग रहा है कि पिकोल की तरह चिपके हुए जमीन से एक भी दर्शक उठने के लिए तैयार नहीं है। वाकई में पूर्वांचल का ये सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट करवाने के ग्राउंड पर। तो मैं देख रहा हूँ दरमियान एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। क्या आज की रात यही सिचुएशन रहेगी? तो दर्शक भी जो ये और 100 रुपये का इनाम आता हुआ खान मेडिकल स्टोर की जाने से। खाता खोलने पर देवरिया की टीम को 100 रुपये का इनाम रखा गया था। वापसी कर रहे और कानपुर के खिलाड़ियों को बता रहे कि हम कमजोर नहीं है। बहरहाल साल में थोड़ा सा कमी थी। सुजनिया वाले भी जगे हैं। अब लग रहा है कि दर्शक भी जुड़ रहे हैं। तो दर्शक भी जुड़ रहे हैं और एक खिलाड़ियों में गर्मी पैदा हो रही है। तो 1 पॉइंट और अपने नाम किया, 10-2 का स्कोर। तो मैं देख रहा हूँ कि जहानागंज से बड़ी कसी तादाद में बच्चे आए हैं टूर्नामेंट को देखने के लिए। तो मैं अपने जहानागंज के बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैं अपने जहान आगंदी के बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। करमैनी के टूर्नामेंट में आपकी हाजिरी मुंतजम कमेटी आपका इस्तेमाल कर रही है। तो बड़ा बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ कैचर आउट रेडर से 2 खिलाड़ी को बाहर किया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि संजीव और तो लखन साहब चांद पर जो प्रधान पद के प्रत्याशी है उनकी जानिब से 100 रुपये का इनाम आया था। किसको आया ये मैसेज? रोहित को। हाँ चलिए भाई, रोहित के नाम 100 रुपये का इनाम। लखन भाई चांद पर जो प्रधान पद के काफी प्रत्याशी है। ये भी नोएडा वर्सेस आदम हॉस्पिटल चांद पर। अगला मैच खेलने के लिए तैयार है आदम हॉस्पिटल चांद पर और ये भी नोएडा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त मुकाबला चल रहा है। रोहित लगातार अपनी टीम की जानिब से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित भी पूरा मन बना चुके हैं कि आज हमें गेम में खेलना है। तो मैं देख रहा हूँ कि रोहित बहुत बेहतरीन और देवरिया के खिलाड़ी क्या करते हैं, पॉइंट लेकर आते हैं या फिर पॉइंट वापस जाते हैं। बहरहाल तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि प्रदीप अभी रुके हुए हैं। अभी प्रदीप रुके हुए रीड करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे क्योंकि रोहित चल रहा है। अरे आखिरी वक्त में, यानी ये कहा जाए कि छापा पड़ गया था, प्रशासन वहां पर आ गए थे, फिर भी निकलने की कोशिश कर रहा था ये देवरिया का खिलाड़ी। तो मैं देख रहा हूँ कि 3-13 मेरे दोस्त, बड़ा खतरनाक स्कोर है। 3-13 क्यों कर रहे हैं? 3-13 ये स्कोर हो या तारीख हो, 3-13-23 कहीं न कहीं सिचुएशन बन रहा है। तो मैं स्कोर बोर्ड वाले साथियों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और बता दूं कि आदम हॉस्पिटल चांद पार जो बोर्ड के महफूज आदमी साहब चांद पार से ताल्लुक रखते हैं और मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरब में बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मैं अपनी जानिब से सैफ मिनहाज और साकिब बिन दोल मुंतजमीन कमेटी की जानिब से महफूज आदमी और जो पापा का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आदम हॉस्पिटल ग्रुप के तमाम साथियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि फिर देवरिया के खिलाड़ी को पकड़ने में कामयाब है। तो इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जेडी नोएडा और फिर आदम हॉस्पिटल चांद पर। तो आदम हॉस्पिटल और नोएडा दोनों टीम के तैयार रहें। एक तरफा मुकाबला 14-3 के स्कोर में मुकाबला चलता हुआ। सुपर टेकर आ है 3 खिलाड़ियों के बीच में। रोहित लगातार कंटिन्यूस लीड करते हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार रोहित लीड करते हुए अपनी टीम की जानिब से। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जेडी नोएडा वर्सेस आदम हॉस्पिटल चांद पर। तो आदम 5,000 और थर्ड प्राइज 3,000। तो मैं बता दूं कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला 1 तारीख को कोयलिया पार के शहर में कर टीम कैप्टन दर्शक आप कोयलिया पार में जुड़े। मैं साकिब और मिनहाज से चांद पार वहां पर जुड़ने वाले हैं। बहरहाल कल भी जुड़ेंगे, उसके बाद 1 तारीख को भी जुड़ेंगे, उसके बाद 2 तारीख को मुबारकपुर में ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट उसमें भी जुड़ने वाले हैं। उसमें मैं और साकिब भी जुड़ेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट जिनसे आजमगढ़ मऊ और गाजीपुर का टूर्नामेंट इस वक्त सर पिच चढ़कर बोल रही है कबड्डी। तो एक तरफा मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि 19-4 बड़ी देर के बाद 1 पॉइंट दिया है देवरिया ने। तो मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला भाई बड़ी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। लग रहा है कि किसी कुछ तलाश कर रहे हैं। बहरहाल अकरम वॉलीबॉल पूरे इस टूर्नामेंट को कवर कर रहा है, कैच कर रहा है। 2-4 दिन के बाद ई टॉप पर आप टूर्नामेंट देख सकते हैं।
भाई अकरम अगर इस टूर्नामेंट में हो तो कवर करें, अगर किसी को दिए हो, अगर रोक दिए हो तो कवर करें, क्योंकि मुंतज़िम कमेटी ने ये कहा है कि पूरा मैच कवर किया जाए। अगर साथी भाई हमजा भाई अगर कहे होते तो मैं लाइव मीडिया बाबू मोबाइल वालों को लिवा कराया था, बिन पैसे में पूरा टूर्नामेंट और बड़े कैमरे से करता। बहरहाल मैं सोचा था कि हमजा भाई से बात करूँ, बहरहाल फिर मैंने ये बात मुनासिब नहीं समझी। बहरहाल अगर दोबारा कभी टूर्नामेंट हुआ करमैनी की सरजमी पर तो पूरा वो सिस्टम लगाया जाएगा कि तमाम दर्शकों को कैच किया जाएगा। चाय वाले भाई, चाय वाले आंख से डर लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री न बन जाए। बहरहाल ये खेल का मैदान और मैं देख रहा हूँ कि स्कोर 6 भी चाय वाले के पास कागज पूरा नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जेडी नोएडा और से चांदपार इस लीडर को जो है अमीर हमजा भाई की तरफ से है। अरे बुढ़ा गए बैठा तो मैं देख रहा हूँ कि अब पब्लिक जग रही है। जब तमाम लोगों को नींद के आगोश में जाने का वक्त हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पब्लिक अभी जितना मिलेगा सबूत दे रहे हैं। देखे रोकना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कानपुर के खिलाड़ियों को रोकना बड़ा मुश्किल है। जो करेंगे कमेंट्री तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ियों को चेंज किया जा रहा है। राय कहीं ना कहीं आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर एक खिलाड़ी बोला लिया गया। तो मैं देख रहा हूँ एक तरफा मुकाबला चलता हुआ और समय धीरे धीरे बीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जेडी नोएडा और फेस आदम हॉस्पिटल चांदपार। तो टीम कैप्टन चांदपार और नोएडा टीम कैप्टन तैयार हैं। इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ बड़ी कसीर तादाद में अब तक तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनके जगह में कबड्डी का जुनून चल रहा है, यानी कबड्डी का जो जिसमें के अंदर जो खून चल रहा है, कबड्डी का जुनून चल रहा है। वरना बड़े मैं देख रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग शख्सियत भी देखे जा रहे हैं। और एक चीज बता दो कि इस टूर्नामेंट में डॉक्टर अबू फैसल साहब के अब्बू और उनके चचा भी देखे जा रहे हैं। तो मैं अब्बू और चचा को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ जो सदक नर्सिंग होम के मालिक हैं। तो पूर्व जवान चाहे तमाम साथियों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिलाल करमैनी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पल पल की खबरें लेता हुआ बंदा और तमाम चीज़ों पर नजर रखता हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने के बाद कोई शिकायत करेंगे करमैनी का टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा। तो बहरहाल इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। बिलाल भाई आपका टूर्नामेंट वाकई में पूर्वांचल का सबसे प्यारा टूर्नामेंट, सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट में देख रहा हूँ। और मैं बता दूं कि विश्व पब्लिक का इनाम मेरी निगाहों में बिलाल अहमद साहब छतरपुर के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये वक्त बताएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब भी लाइव में लगे हुए हैं विश्व दर्शक के लिए। तो कई इनाम आ रहा है मेरे पास। जब आखिरी वक्त रहेगा, जब इनामात तकसीम किया जाएगा तो विश्व दर्शक के लिए भी अलाउ किया जाएगा। और मैं बता दूं कि अरसलान मोहम्मदाबाद से भी जुड़ रहा है विश्व दर्शक के लिए। गालिबपुर अरसलान भी जुड़ा हुआ है विश्व दर्शक के लिए। बता रहा है कि अफरोज भाई मैं इस टूर्नामेंट में 2 बजे से आकर बैठा हूँ तो बड़ा नाम आ रहा है। बहरहाल एक तरफा मुकाबला देखा जा रहा है। तो मैं देख रहा